स्टूडेंट अब जो देखेंगे डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन है ना। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा इसमें डिटेल में देखेंगे। फिर डोमेन के बाद क्या देखेंगे, रेंज, एंड रेंज के बाद क्या होगा, ग्राफ ऑफ द फंक्शन देखेंगे। तो पहले डोमेन देखते हैं, इसमें किसी भी फंक्शन का किस तरह से डोमेन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन। तो डोमेन किस तरह से, देखो पहले तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं डोमेन का, फिर इसको समझेंगे क्या होता है। देखो, इज डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इज द allowed sets of values of x। क्या है, देखो क्या मतलब है इसका। डोमेन ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसका डोमेन क्या होगा, सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा। लेकिन यहाँ वर्ड लिखा गया कि अलाउड का मतलब क्या, जो डिफाइंड होगा, है ना। जो भी उस सेट्स के अंदर जो डिफाइंड होगा वही क्या होगा, उसका डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक लिया, यहाँ पर 1 में मान लो समथिंग कुछ a ले लिया। a का मतलब x कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर 1/a। अब ये कैसे डिफाइंड होगा, टू बी डिफाइंड। देखो तो टू बी डिफाइंड a शुड डिफाइंड क्या होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, a को डिफाइंड होना चाहिए। पहली बात, a शुड बी डिफाइंड, a को डिफाइंड होना चाहिए, एंड क्या, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो समझो बात, जैसे मान लो यहां पर हमने 1 में a है, तो पहली बात क्या है कि a को डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है ना, पहली बात क्या होना चाहिए, a डिफाइंड होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1 में ln x लिख लिया, तो इसका यदि मैं डोमेन आपसे पूछूं, डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या बोलोगे। पहली बात तो क्या होना चाहिए, ln x को डिफाइंड होना चाहिए, सीधी सी बात है, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन क्या होना चाहिए, ln x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो बात होगा। तो वही चीज हमने लिखा है 1/a। 1/a का मतलब कोई फंक्शन यदि नीचे में रहे, डिनोमिनेटर में रहे, तो क्या होना चाहिए, पहली बात a को, उस फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा, सेकंड देखो, तो इसमें जैसे मान लो हमने लिखा 4, यहाँ 2m है। 2m का मतलब क्या है, इवन वाला है। 2m का मतलब क्या है, इवन वाला। टू बी डिफाइंड, चलो इसको पहले लिखते हैं, टू बी डिफाइंड a should be defined। क्या होना चाहिए, पहली बात, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो a को डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर। एंड a शुड बी नॉन नेगेटिव, एंड a क्या होना चाहिए, एंड a शुड बी नॉन, a क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, a शुड बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, और a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली बात ये है, क्या होना चाहिए इसमें, a को डिफाइंड a शुड बी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है आपका लिखा हुआ, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले लिया, चलो यहाँ पर ले लिया मैंने, मान लो साइन एक्स ले लिया। ठीक है, और साइन एक्स की पावर मान लो इस तरह से 1/में हमने लिख लिया 2, चाहे रूट ले लिया, चाहे यहाँ पर कुछ भी ले लिया, चलो साइन एक्स, और यहाँ पावर में ले लिया क्या, 1/4। तो पहली बात तो ये क्या हो गई, इसके देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर में, चलो इस पहले से समझ लेते, स्क्वायर रूट के अंदर में ये है, इसका मतलब क्या होगा, ये कभी भी निगेटिव होगा क्या, इसके अंदर वाली वैल्यू नहीं होगी ना। तो यही चीज हमने लिखा है, यदि ऊपर में क्या रहे आपका 2m रहे, मतलब क्या, इवन वाला रहे, इवन वाला, जैसे यहाँ देखो 2 और 4 6 इस तरह से रहे, तो इसको क्या होना चाहिए, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, टू बी डिफाइंड। ए को क्या होना चाहिए, ए पहली बात तो साइन एक्स डिफाइंड होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा ना ए शुड बी डिफाइंड, तो पहले ये डिफाइंड होना चाहिए,
ये कब डिफाइंड होगा, ये कब डिफाइंड होगा बोलो तो यहाँ पर पावर हाफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे वैल्यू क्या लेने हैं आपको, पॉजिटिव में लेने हैं, शुड बी डिफाइंड एंड ए शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इसको क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ ln x लिख लिया, चलो इसको इससे क्लियर होगा आपको, जैसे यहाँ ln x ले लिया और इस तरह से ले लिया, इसका मतलब क्या है देखो तो डिफाइंड ए शुड बी डिफाइंड, मतलब ln x को डिफाइंड होना चाहिए, ln x को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, और ए शुड बी नॉन नेगेटिव, अब ये क्या होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ln x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब यदि आपके पास थर्ड पॉइंट, यदि इसमें ऐसा आ जाए देखो तो a की पावर मान लो ऐसा 2m+1 आ जाए, 2m+1 क्या देगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमने a लिखा और 2m+1 का मतलब कितना होगा, ऑड नंबर होगा, जो भी होगा, नहीं जो भी होगा यहाँ क्या होगा 1/3, a की पावर क्या होगा 1/5, इस तरह से नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो इसके अंदर यदि ऑड नंबर है तो इसके लिए यदि इसके डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, यदि इसके अंदर ऑड नंबर है, देखो तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा, कोई भी नंबर लिखा, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में जैसे मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है, जैसे मान लो चलो ln x लिख लेते हैं, ठीक है ना, ln x की पावर मान लो 1/3 रख लिया, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ln x डिफाइंड होना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी चलेगा, यहाँ पर तुम ln x की वैल्यू मान लो नेगेटिव आए, कुछ भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1/3 है, यहाँ पर ऑड नंबर है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो क्या है कि ln x को डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ln x को डिफाइंड होना चाहिए, ln x की को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये है। तो जब भी ऊपर में ऑड नंबर आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके लिए लिख लेना चाहिए a शुड बी डिफाइंड, a शुड बी क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए इसके लिए, क्लियर है। ऐसे फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जैसे पावर में ऑड नंबर आ जाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, a को डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर है। जैसे मान लो हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया मान लो यहाँ पर x-3 और इस तरह से ले लिया, यहाँ पर पहले यहाँ ले लिया 6, तो इसके लिए क्या होना चाहिए बोलो, 6 है देखो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो x-3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो डोमेन इसका क्या हो गया, 3 to infinity हो गया। और जैसे ये पहला एग्जांपल, सेकंड ये देखें तो आप, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा x-5 और यहाँ पर मान लो 7 लिखा, तो ये क्या है, x-5 के ऊपर क्या लिखा हुआ बोलो, 1/7 लिखा हुआ है, इससे इसको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ निगेटिव है पॉजिटिव है कुछ भी है, इससे क्या दिक्कत है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा देखो तो, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। इसके लिए क्या हो गया था, 3 to infinity हो गया था, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। चलो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल मान लो इस तरह का फंक्शन है, यहां पर लिखा हुआ x² -4x+5 लिखा हुआ, ये देखो देखो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये क्या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, x² -4x+5 क्या होना चाहिए बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसको ब्रेक करो, देखो क्या होगा, मतलब इसका मतलब ये है देखो कि x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये क्या होगा देखो, तो x² माइनस इसको क्या लिखोगे 3x - x+5 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x कॉमन आया x -3 -1 कॉमन आया, यहाँ देखो यहाँ 4 है ना, अरे ये तो गलत लिखा गया, ये देखो रॉन्ग मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर जो लिखना है आपको x² देखो यहाँ 4x, तो यहाँ लिख लो माइनस के 5x + x, और पहली बात, और यहाँ पर क्या लिखा है 5, देखो यहाँ पर जो ये है यहाँ 5 है, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा देखो तो, पहली तो बात ये जो फंक्शन है, चलो यहाँ माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, क्लियर है, माइनस ले लेते हैं, इस फंक्शन के अंदर में यहाँ माइनस ले लेना,
यहाँ माइनस ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा देखो, तो x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x माइनस फाइव और प्लस वन, तो ये क्या आ गया x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कितने आ गए x प्लस वन एंड x माइनस फाइव, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको नंबर लाइन पे रख लेते हैं, नंबर लाइन पे इसको रख लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन, यहाँ क्या आ जाएगा फाइव, नहीं ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया देखो, x की हायर कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, इधर देखो 5 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, माइनस वन से लेकर बताइए क्या नेगेटिव और क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या लेनी है पॉजिटिव वाली, इधर वाली वैल्यू लेनी है, तो ये क्या आ जाएगी इसकी डोमेन क्या आ जाएगी माइनस, देखो इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है इन्फिनिटी है, देन ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यूनियन क्या आ जाएगा 5 टू इन्फिनिटी आ जाएगा ऐसे, तो ये आ गया क्या डोमेन आ गया इसका, ठीक है। अब थर्ड जो है इसमें नेक्स्ट जो है देखो, तो जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है यहाँ पे लॉग ए बेस बी है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ता है टू बी डिफाइंड, चलो लिख लेते हैं इसको, लॉगरिथमिक फंक्शन इसका डोमेन जानना चाहते हैं, टू बी डिफाइंड, टू बी डिफाइंड, लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होता है ए की वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और बी भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू वन होना चाहिए, है ना। बेस जो होता है बेस कभी भी वन नहीं होगा, तो बी डज नॉट इज इक्वल टू वन, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो अपने पास क्या है साइन इनवर्स एक्स, जैसे इनवर्स फंक्शन को, इनवर्स फंक्शन के लिए आपको हमने बताया है, इनवर्स फंक्शन के लिए हमने बताया लेक्चर में साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है टू बी डिफाइंड, टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होता है बताओ, x क्या होना चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, ये हमने इनवर्स में आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे इसका चलो इसका डोमेन ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसका डोमेन निकालना है साइन इनवर्स, ये एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका डोमेन निकालना है। तो पहली बात देखो इसके अंदर में क्या है एक्स के, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, उसको डिफाइन होने के लिए एक्स किसके बीच में होना चाहिए माइनस वन टू वन के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपका वो क्या होगा देखो, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जो है किसके बीच में होना चाहिए माइनस वन से लेकर के वन के बीच में होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो माइनस वन से वन के बीच में होगा तो ये कितने हो जाएगा देखो, ये आपने इसको इधर कर दिया तो ये कितने आ गए थ्री माइनस वन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो वन प्लस थ्री, ऐसे लिख लो, तो ये कितना आ गया टू लेस देन इक्वल टू कितने हो गए एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ रूट टू, टू आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया ये एक्स की वैल्यू रूट टू से टू के बीच में लाई करेगी, नहीं एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी रूट टू से टू के बीच में लाई करेगी, तो इसका डोमेन क्या हो गया आपका, इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया क्या आ गया डोमेन जो आ गया रूट टू 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 आ गया, ऐसे आ गया इसका डोमेन।